आज मैं आपको बताता हूँ युद्ध की परिस्थिति में एक आम आदमी और एक जो सीमा पर डटा हुआ है उस व्यक्ति की ज़िंदगी में क्या अंतर है, उसके क्या कर्तव्य है और आपके क्या कर्तव्य है। आपको लगता होगा ऐसा कि सारा देश सारी दुनिया पता नहीं कैसे कैसे मतलब इमोशनली या फिर मोटिवेशन करने के लिए या बहादुरी के स्टेटस सोशल मीडिया पर वीडियो वगैरह डालती है, लेकिन सैनिक ये गलती नहीं करते। क्यों नहीं करते उसके कारण है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या साइबर अटैक का समय है। कभी भी कोई भी साइबर सिक्योरिटी के मसले में कभी भी किसी का मोबाइल कैप्चर हो सकता है, उसके ऊपर कुछ न कुछ आफत मुसीबत विपदा आ सकती है, इसलिए वो व्यक्ति ऐसी गलती नहीं करता। अब आप जो है अपने हिसाब से आजकल सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, कई लोग आम जनता से अनुरोध कर रहे होंगे कि हमारा आपसे अनुरोध है कि यह एक आपातकालीन समय है, युद्ध का समय है। कोई भी सैनिक या सेना की गाड़ियां यदि आपके शहर से आपके रास्ते से घर के बगल से गुजरे तो कृपया उनका वीडियो बना कर सोशल मीडिया पर शेयर ना करें। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि जब आप इन चीज़ों को शेयर करते हो किसी भी जगह पर, तो वो चीज़ें एक बार इंटरनेट पे यदि चली गई तो वो जगह सिर्फ आपके भारत तक ही सीमित नहीं रहती, वो चीज़ें दूर दूर तक चली जाती है, दुश्मन तक भी चली जाती है। अब आपने क्या करना है, आपने सुना होगा जो मैंने बताया कि ऐसा ना करें। इसके अलावा मेरा एक और अनुरोध था कि कभी ये ना सोचे कि आपकी ज़िंदगी में और एक सैनिक की ज़िंदगी में समानता है। समानता बिल्कुल नहीं है। आप अपने घरों में मोबाइल से, व्हाट्सएप से, टीवी से कुछ भी सुन के कुछ भी बोल सकते हो, आपको आज़ादी है। लेकिन जो सैनिक होता है, सरहदों पर होता है, एक वर्दीधारी, उसके अपने ज़िंदगी में बहुत से अनुशासन है, उसे अनुशासनों का, नियमों का पालन करना पड़ता है। इसलिए मेरी आपसे एक प्रार्थना है, जिस किसी का भी बेटा या फिर जिस किसी का भाई हो, पति हो या कुछ भी हो, आज के समय में उसे अपने हालात पर छोड़ दे, जो परिस्थिति है उसके हिसाब से। बार बार उसे सोशल मीडिया पर इमोशनल ब्लैकमेल करना, जैसे कोई वीडियो डालना या उससे सुरक्षा संबंधित ये चीज़ें पूछना, बेटा इस वक्त कहाँ हैं, अरे सुनो तुम इस वक्त कहाँ हो, अरे टीवी में तो ये दिखा रहा है वगैरह। इससे क्या है, बंदे का माइंड डाइवर्ट होता है, दिमाग अपनी जगह से स्थिर नहीं रहता, बल्कि वो दाएं बाएं चले जाता है, जो उसकी ज़िंदगी में एक खतरा उत्पन्न कर सकता है। अर्थात आप कोई देशभक्ति नहीं दिखा रहे हैं, आप इस देश के लिए और उसके लिए खतरा उत्पन्न कर रहे हैं। तो ऐसी गलती ना करें। यदि किसी व्यक्ति को बार बार आप फ़ोन करोगे तो वो अपने कर्तव्य को, अपने काम को, अपने ड्यूटी को नहीं कर पाएगा, बल्कि उसका ध्यान बार बार आपकी तरफ जाएगा कि अरे मेरे को ऐसा फ़ोन आया। बार बार फ़ोन ना करें। अत्यंत आवश्यक, बहुत इंपॉर्टेंट कोई चीज़ है तो एक संदेश छोड़ दो, सामने वाला कभी न कभी देखेगा। आपको पता ही नहीं आज के समय में कोई राजस्थान में, तो कोई जम्मू कश्मीर में, कोई कहाँ, ब्लड प्रूफ जैकेट, ख़राब मौसम और ख़राब परिस्थिति में ऐसे ऐसे हालातों में बैठा हुआ है कि उसे भोजन करने तक का समय नहीं है। बड़ी मुश्किल से कभी 1 या 2 घंटे के लिए अपनी यूनिफॉर्म, अपनी वर्दी उतारता होगा, आराम करता होगा, नहीं तो 3-4 किलो के जूते, हाथ में 8-9 किलो की राइफ़ल और 5-6 किलो का ब्लड प्रूफ जैकेट, सुरक्षा कवच लेके घूम रहा है। तो मेरा यही अनुरोध है, इसलिए मुझे कहना पड़ा कि बार बार किसी को सोशल मीडिया पर या फिर किसी की देशभक्ति के ऊपर शंका, अरे इनको तो कुछ नहीं हो रहा। जो आपके न्यूज़ चैनल है, जो आपकी ज़िंदगी है और जो उसकी ज़िंदगी है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप जो देख रहे हैं उसमें आधा झूठ है, आप जो सोच रहे हो उसमें आपकी विचारधारा अलग है। और अंत में ये भी कहूँगा मैं कि आप कितना ही किसी से पूछोगे कि भाई क्या चल रहा है बता, वो रहेगा कहीं और बताएगा कहीं और। यदि वो ट्रेंड सोल्जर है, मतलब प्रशिक्षित है, यदि वो आपकी भावनाओं में बहक गया तो कहीं न कहीं रडार या फिर सिक्योरिटी एजेंसीज, जिसको बोलते हैं इंटेलिजेंस, के चक्कर में आ जाएगा, या तो देश की या फिर दुश्मन की, और उसके साथ खतरा हो सकता है जो इस देश के लिए इस वक्त बहुत हानिकारक है। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के अनुरोध है कि किसी को व्यर्थ में तंग ना करें। आप अपना काम करें, बस इतना करें कि उन्हें सम्मान देते रहें, शांति रखें, सब हो जाएगा। जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो किसी को पता नहीं होता है। यही मेरा आपसे अनुरोध था। जय हिंद।